जय श्री कृष्ण। प्राचीन काल में हिमालय नाम के एक राजा थे। उनकी दो पुत्रियां थीं, जिनमें एक का नाम गौरा और दूसरी का पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा, बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो पार्वती ने कहा, हे पिताजी, मैं अपने ही भाग्य का खाती हूँ। जबकि गौरा ने कहा, पिताजी, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने पंडित को बुलाकर गौरा के लिए एक सुंदर सा राजकुमार, जबकि पार्वती के लिए भिखारी जैसा वर ढूंढने को कहा। पंडित जी समझदार थे। उन्होंने ऐसा ही किया कि गौरा का विवाह तो एक राजकुमार के साथ, लेकिन पार्वती का विवाह भिखारी रूप धारण किए हुए शिवजी के साथ करवा दिया। शिवजी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत की ओर चलने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि पार्वती जी का पैर जहां भी पड़ता वहां की धूप जल जाती। शिवजी ने अच्छे ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा कि पार्वती जी के भाग्य में ऐसा क्या दोष है कि जहां भी यह पैर रखती हैं वहां की धूप जल जाती है। तब पंडित जी ने बताया कि ये अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत का उज्जमन करें तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों ने जब इस प्रकार बताया तो शिवजी और पार्वती जी ने अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण किए, गहने पहने और पार्वती जी के मायके की ओर चल दिए। रास्ते में ये देखते हैं कि एक राज्य में अत्यंत शांति हो रही है। लोग दुखी होकर भगवान का नाम ले रहे हैं। पार्वती जी ने पूछा कि यहाँ सब इतने परेशान क्यों हैं? तो लोगों ने बताया कि यहाँ की रानी को प्रसव होने वाला है। वह अत्यंत पीड़ा झेल रही है। इस कारण हम सभी स्वस्थ राजकुमार होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तथा रानी की यह पीड़ा कम हो इसके लिए ईश्वर का नाम स्मरण कर रहे हैं। यह देखकर पार्वती जी डर गईं और शिवजी से बोली, हे प्रभु, मेरी कोख बांध दीजिए। रानी इस प्रकार तड़प रही है, मैं यह दुख नहीं देखना चाहती। शिवजी ने पार्वती जी की बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे चल दिए। रास्ते में पार्वती जी ने पुनः एक घोड़ी को प्रसव पीड़ा से परेशान होते देखा और वे हट पकड़ गईं कि हे प्रभु, मेरी कोख को तो बांध ही दीजिए। प्रसव का इतना बड़ा दुख मैं सहन नहीं कर सकती। शिव शंकर जी ने पार्वती जी को खूब समझाया। वे न मानी तो शिव शंकर ने पार्वती जी की कोख को बांध दिया। इधर पार्वती जी की बहन गौरा अपनी ससुराल में अत्यंत दुखी रहती थी। इधर पार्वती जी अपने मायके पहुंची तो मायके वालों ने एक भिखारी को ब्याई हुई अपनी बेटी को पहचानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन पार्वती जी ने जब अपना नाम और अपने राज ठाट के विषय में बताया तो राजा रानी ने उन्हें अपने अंदर लेवा लिया। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात फिर याद आई और राजा ने फिर पार्वती से पूछा, बेटी, तू किसके भाग्य का खाती है? पार्वती जी ने फिर वही उत्तर दिया, पिताजी, मैं अपने ही भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी अपनी भाभियों के पास चली गईं। वहां उसकी भाभियां आशा भगवती के उज्जमन की तैयारी कर रही थी। तब पार्वती जी बोली, मैं भी ये उद्यापन करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई तैयारी नहीं है। यदि कुछ सामग्री होती तो मैं भी उद्यापन कर देती। तो भाभियां उन्हें उलाहना देते हुए बोली, तुम्हारे क्या कमी है? अपने पति शिव से कहो, वह सब तैयारी करवा देंगे। पार्वती जी ने जाकर शिवजी से उद्यापन के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती जी को एक अंगूठी दी और कहा, इससे तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस अंगूठी से उज्जमन का सारा सामान मांगा। उस अंगूठी ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित लाके दे दिया। यह सब देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उद्यापन की तब जाकर सामान की तैयारी कर सकी हैं। तुमने थोड़ी ही देर में पूरी तैयारी कर ली। यह देखकर सब आश्चर्य में भर गईं। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उद्यापन किया। अब शिवजी ने पार्वती जी से घर चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने हेतु बुलाया। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन और अनेकों प्रकार की मिठाइयां खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे, पार्वती का भाग्य देखो, भिखारी के साथ ब्याही गई थी लेकिन अपने भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोइयां खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी ही बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ ससुराल के लिए निकल गईं। रास्ते में दोनों थकान के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ गए तो भगवान शिव ने पार्वती जी से पूछा, प्रिय, तुम क्या खाकर आई हो? तो पार्वती जी ने कहा, नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं?
लेकिन शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी सब्जी बची थी, मैंने सब समाप्त कर दिया। क्या तुम वही सब्जी और पानी पीकर ही आ रही हो? इस पर पार्वती जी बोले, महाराज आपने मेरी सारी पोल खोल दी, लेकिन किसी और की मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। आज से ये नाभि का जो ढक्कन खुला हुआ है इसको भी आप उल्टा कर दीजिए, क्योंकि जो भी स्त्रियां अपने ससुराल की बात मायके से और मायके की बात ससुराल से छुपाकर इज्जत रखना चाहेंगी वह ऐसा नहीं कर पाएंगी। तभी से नाभि की पारी को उल्टा ढक दिया गया ताकि स्त्रियां अपने पेट में बात को छुपा सकें, अपने मायके और ससुराल की इज्जत को बढ़ा सकें। अब जब पार्वती जी आगे को चलती तो जो दूब सूख गई थी वह हरी होती गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती जी का दोष तो मिट गया है। आगे बढ़ने पर पार्वती जी देखती हैं कि वही रानी जो प्रसव पीड़ा से परेशान थी कुआं पूजने जा रही है। अब पार्वती जी ने लोगों से पूछा, आज यह धूमधाम और हंसी खुशी क्यों? तो सबने कहा, रानी जो उस दिन प्रसव पीड़ा में थी उसने एक स्वस्थ राजकुमार को जन्म दिया है, यह सब उसी की प्रसन्नता और सुख है। थोड़ा आगे चलने पर पार्वती जी ने उस घोड़ी को अपने बच्चे के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक खेलते और घास चरते देखा। तो पार्वती जी पुनः हट पकड़ गई और शंकर जी को कहने लगी, हे प्रभु, मेरी यह कोख की बंदी गांठ खोल दीजिए, मैं भी मां बनना चाहती हूँ। तब शिवजी ने पार्वती जी की उस बंधी हुई कोख को खोल दिया। इसके पश्चात उन्हें गणेश जी और कार्तिकेय जी विधि रूप से प्राप्त हुए। पार्वती जी ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपने दोनों पुत्रों के नेक चार किए, कुआं पूजा। अब पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, मुझे सुहाग बांटने का मन है, लेकिन सभी जगह शोर मच जाएगा कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं तो भीड़ लग जाएगी, इसलिए बारी बारी से सबको आने दीजिए। अब साधारण मनुष्य तो दौड़ लगाकर खूब सारा सुहाग ले गए, लेकिन उच्च कुल की स्त्रियां, ब्राह्मणी, वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने बहुत देर से पहुंची। उनमें से किसी को सुहाग मिला और किसी को नहीं मिला। पार्वती जी बोली, मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। तो शिव जी बोले, ये भी तुम्हारी भक्त हैं, इनको सुहाग देना पड़ेगा। पार्वती जी ने फिर अपने नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, बिंदी में से रोली निकाली, आंखों में से काजल, अपनी छोटी उंगली को चीर कर उस रक्त का छींटा सुहाग के रूप में बांट दिया। इसी प्रकार पार्वती जी ने किसी को भी निराश नहीं लौटाया। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। पार्वती माता सभी को अमर सुहाग तथा दीर्घायु संतान दे। यह व्रत आश्विन कृष्ण अष्टमी से प्रारंभ होता है, अर्थात श्राद्ध पक्ष की अष्टमी से यह व्रत प्रारंभ होकर अमावस्या तक 8 दिनों तक चलता है। व्रत के प्रारंभ के दिन गोबर मिट्टी से रसोई के चारों कोने व अन्य 8 जगह पर लीपा जाता है। उन 8 कोनों पर 8-8 दूब, 8-8 रुपए, 8 डिब्बियां जिनमें रोली के छींटे, 8 बार मेहंदी के छींटे, 8 बार काजल बिंदी तथा सुहाग की पुड़िया रखी जाती हैं तथा एक एक फल चढ़ाया जाता है। 8 कोनों पर दीपक लगाकर नित्य 8 दिन तक पूजा की जाती है तथा आशा भगवती की कहानी सुनते हैं। 8वें दिन एक एक सुहाग पिटारी इन 8 कोनों पर चढ़ाकर 8 सुहागनों को दी जाती है। इस व्रत को भी 8 वर्ष तक किया जाता है तथा 9वें वर्ष में इसका उद्यापन करने से अमर सुहाग तथा दीर्घायु कुल परंपरा की प्राप्ति होती है।